हेलो फ्रेंड्स, शीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बाजू का एक और नया खूबसूरत सा डिज़ाइन। और हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ ये बाजू का डिज़ाइन भी बहुत सिंपल है और आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये बाजू का डिज़ाइन पसंद आए तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को शेयर ना किया हो तो वीडियो को शेयर करना, अच्छा सा कमेंट करना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के, इस बाजू में डिज़ाइन बनाने के यहाँ पे पट्टियाँ काटी है। जो पट्टियाँ है ये 1.5 इंच चौड़ी है और 1.5 इंच लंबी है, मतलब चौकोर पट्टियाँ है 1.5 इंच की। तो आप जो पट्टियों का साइज़ है कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो पट्टी थी 1.5 लंबी और 1.5 चौड़ी थी। यहाँ पर मैंने एक पट्टी को लिया है, बीच में सूज में टाँका लगाया है, फिर एक मैंने गोल्डन कलर का मोती डाला है और यहीं पे मैंने दूसरी पट्टी लेके बीच में सेंटर में इस मोती को, बीच में मोती है, दोनों साइडों में यहाँ पे पत्तियाँ है। इसको करते वक्त आपको ध्यान रखना है टाँका है वो पक्का कर दे, क्योंकि कितनी बार बाजू को पहनने के बाद क्या होता है, डिजाइन जो होता है वो हमारा टूट जाता है या बीच में से मोती उखड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पक्का कर देना है। ऐसे मैंने कम से कम 10-11 पट्टियाँ बनाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में मोती रखना है, दोनों साइडों में आपको पत्तियाँ है, शुरू से आपको यहाँ पर टाँका लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत सारी पट्टियाँ ऐसी बना दी हैं। आप यहाँ पर मोती की जगह आप सिंगल 2 पट्टियों को भी यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं, पर अगर बीच में मोती या स्टोन लगा देंगे तो ये डिज़ाइन है काफ़ी उभर के आएगा। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के मोती का यूज़ किया था। इसके बाद आपको लेना है एक पेपर है। इस पेपर का साइज आप अपनी बाजू की लेंथ के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी बाजू की लेंथ थी, टोटल बाजू की लेंथ वो 14 इंच, तो ये मेरा पेपर 14 इंच से बड़ा ही था, 14 या 15 इंच। इसका आपको सेंटर पार्ट लेना है। अब आप याद रखें, यहाँ पे जो हमने मोती लगाया था ना, उस मोती को आपको इस सेंटर लाइन पर रखना है और इन पट्टियों को तिकोनी शेप में फोल्ड कर देना है। या तो आप इसको तिकोनी शेप पे कर दें या आपको और कोई शेप आती हो तो उस शेप में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो जो गोल्डन कलर था वो बिल्कुल बीच में रखा हुआ था, जो गोल्डन मोती था वो बिल्कुल इस लाइन के बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। और पट्टी को फोल्ड, मतलब ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते करते मैं इसको सेट करती जा रही हूँ। अब इस डिज़ाइन को बनाते वक्त लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं हम कागज़ नहीं लगाएंगे, नहीं मतलब बिना पेपर का यूज़ करके ये डिज़ाइन बनाएंगे और सीधे अपने बाजू पे से अटैच कर देंगे। वो गलती आप ना करें। इससे क्या होता है, जो हमारा डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल भी फिनिशिंग से नहीं बनता है। तो आप पेपर का यूज़ ज़रूर करें डिज़ाइन को बनाते वक्त, अगर आप अपने काम में फिनिशिंग चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले, और सेकंड टिप ये है कि आपको पहले एक साइड की जो पट्टियाँ है उसको फिनिश कर देना है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मेरी जो एक साइड की पट्टियाँ है फिनिश हो चुकी है। इसके बाद आप दूसरे वाली साइड पर पट्टियों को जॉइन करते हुए अटैच करते जाएँ, बिल्कुल एक दूसरे के सामने। तो मैंने एक दूसरे के सामने, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक दूसरे के सामने जो पट्टियाँ हैं मैं जॉइन करती जा रही हूँ, स्टिचिंग करती जा रही हूँ। तो आप डायरेक्ट इसे बाजू में ना करें, पहले आप कागज़ का या पेपर का यूज़ करके डिज़ाइन को बनाएंगे तो जो आपका डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जो ट्रायंगल शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। दोनों पट्टियाँ बिल्कुल इक्वल आएगी आपकी, क्योंकि जब हम इसको डायरेक्ट कपड़े पे करते हैं तो सही से नहीं बन पाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दोनों साइड ऑलमोस्ट पट्टियाँ लग चुकी है और बिल्कुल इक्वल डिजाइन में, इक्वल शेप में आई थी ये पट्टियाँ। इसके बाद आपको अपनी बाजू लेनी है। यहाँ पर अपनी बाजू का जो भी आपका कपड़ा है वो आपको हाफ कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा डिजाइन होने के बाद मैंने अपनी बाजू का कपड़ा लिया था। यहाँ पर जो मेरी बाजू का कपड़ा था ना, वो यहाँ पर आप चौड़ाई जो देख रहे हो वो 7 इंच है, क्योंकि ये बाजू की जो वेट थी मुझे 8 इंच रखनी थी, ये टोटल 7 इंच है। क्योंकि जब मैं इस डिज़ाइन को जॉइन करूँगी तो मेरी जो वेट है, चौड़ाई है, वो 8 इंच आ जाएगी। आपको अपने बाजू की वेट का हिसाब से कपड़ा लेना है, उसको बीच में से कटिंग कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो बाजू की लेंथ है सिर्फ 14 इंच है और यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर दिया है बीच में से। इसके बाद आपको अपनी जो कपड़ा है उसके फ्रंट साइड पे इस डिज़ाइन को रखना है उल्टा करके। ध्यान रखें जब आप डिज़ाइन बनाएं तो जितना भी अनइवन एक्स्ट्रा जो हो उसको कटिंग कर दें। यहाँ पर मैं अभी कटिंग कर रही थी, आप चाहे तो पहले भी कटिंग कर दें, बस आपको दोनों साइड से अपने डिज़ाइन को इक्वल रखना है और जो आपके बीच है, जो आपके मोती है वो आपके बीच में आनी चाहिए।
उसके बाद मैंने अपने डिज़ाइन को अपनी जो बाजू का था बाजू थी उसके सीधे हिस्से पर रख दिया था। दोनों सीधे हिस्से आमने सामने थे। और अभी इसे करने के बाद ना आप कागज़ को तुरंत ना हटाएं। ये लोग भी गलती करते हैं कि कागज़ को तुरंत हटा देता है। आपको कागज़ जब तक नहीं हटाना तब तक कि आपका जो पूरा डिज़ाइन है वो कंप्लीट ना हो जाए। इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारा डिज़ाइन है वो काफ़ी फिनिशिंग से बनता है। तो मैंने इस डिज़ाइन को बीच में रखा था और दोनों तरफ में यहाँ पर दोनों तरफ जो मेरी बाजू थी, बाजू की दोनों तरफ ये पट्टियाँ थी, ये चौड़ी पट्टियाँ थी, बाजू थी और बीच में ये डिज़ाइन था। एक साइड कंप्लीट करने के बाद मैंने दूसरी साइड भी डिज़ाइन की जो दूसरी साइड है उस साइड भी कपड़ा जोड़ दिया था। ध्यान रखिए मैंने दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन दबाया था। तो आप दोनों तरफ ही बराबर बराबर मार्जिन दबाए। इससे क्या होगा, जो आपका डिज़ाइन है, आपकी जो हमने ये जो हमने गोल्डन कलर की मोती लगाई बिल्कुल सेंटर पे आएगी। तो मैंने दोनों तरफ आधा आधा इंच दबाया था। इसे करने के बाद सिंपल सीधी स्टिचिंग करने के बाद ऊपर से आप या तो प्रेस कर दे। मैं ऊपर से क्या करती हूँ, ऊपर से एक फिनिशिंग वाली स्टिचिंग लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, डिज़ाइन बैठ जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता कि आप अभी प्रेसिंग कर पाएँ तो आप ऊपर से प्रेसिंग ऊपर से ये स्टिचिंग करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन बनने के बाद मैंने ऊपर से स्टिचिंग की थी। इससे क्या होता है, डिज़ाइन जो होता है वो बैठ जाता है अच्छे से। आप प्रेस बाद में करते हैं, फिनिशिंग बाद में करते हैं, तो आपको काम करते वक्त भी दिक्कत नहीं होती और जो आपका काम है वो काफ़ी फिनिशिंग से होता है। तो मैं जो स्टिचिंग है ऊपर बैठाने की वो मोस्ट से ही ज़्यादातर अपनी जो कुछ भी डिज़ाइन बनाती हूँ तो करती हूँ, ताकि मैं बाद में फिनिशिंग करती हूँ, पर ऑटोमेटिक इससे करने से फिनिशिंग आ जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन इतना कंप्लीट हो चुका है, इतना भी जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। अब हमको करनी है नीचे बॉटम में फिनिशिंग। तो बॉटम की फिनिशिंग के मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट में ही ग्रीन कलर का कपड़ा लिया था। जितनी भी आपकी बॉटम हो उतना आपको कपड़ा लेना है। यहाँ पर जो मेरे कपड़े की लंबाई थी वो 4 इंच थी और वेट थी वो मेरी बॉटम के हिसाब थी। तो आप कपड़े को अगर आपके जो बाजू की लेंथ है वो अगर कम हो तो इसे ऐसे पट्टी अटैच करके आप अपनी बाजू की लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच का कपड़ा लिया था और इस पट्टी को मैंने 1.5 इंच किया था फोल्ड करके। पट्टी मैं पीछे की तरफ से स्टार्ट करी हूँ ताकि मैं आगे की तरफ इसको टर्न करनी हूँ। ध्यान देकर ज़्यादातर अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही पट्टी लगाती हूँ। एक तो इसमें काम क्या होता है, हमें तिपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा हमारा काम फिनिशिंग से होता है। दूसरा आपकी जो बाजू की लेंथ है। तीसरा फ़ायदा ये है, इससे आपकी बाजू की लेंथ ही बढ़ जाती है। और चौथा एक ये डिज़ाइनर तौर पर रखता है कि आपने डिज़ाइनर बाजू में इस पट्टी को लगाने के ऐसे 4 फ़ायदे होते हैं अगर आप बाजू की पट्टी को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ टर्न करते हो। तो यहाँ पर जो मैंने 4 इंच की पट्टी काटी थी, ये बन के 1.5 इंच की पट्टी तैयार हुई थी, क्योंकि 1 इंच होता है वो हमारे स्टिचिंग में चला जाता है। तो ऐसे ही करके ये जो मेरे बाजू का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका था। इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी अभी। पर इससे पहले आप इस पट्टी को जोड़ने के बाद यहाँ पर आपको अपनी बाजू को क्या करना है, फोल्ड कर देना है बीच सेंटर में से। देखिए जो जो मेरे मोती थे, गोल्डन कलर के जो मोती थे बीच, उसको मैंने बिल्कुल उसी सेंटर से फोल्ड किया है। यहाँ पर आप अपनी बाजू की जैसे शेप करते हैं वैसे शेप डाउन कर दें। यहाँ पर मैं 3 इंच की बाजू की शेप डाउन करती हूँ। और जो मेरी बॉटम थी वो कस्टमर ने ऊपर मांगी थी, मतलब फिटिंग की नहीं मांगी थी। तो जो मेरा बाजू का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको फाइनल दिखाती हूँ ये बनने के बाद कैसा लग गया था। और आज के वीडियो में आपको ये डिज़ाइन कैसा आएगा मुझे कमेंट करके बताना। इस सिंपल से और कंट्रास्ट डिज़ाइन में आपको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, मुझे कमेंट करना कि 10 में से इसको आप कितने नंबर देना चाहेंगे आज के वीडियो में। आज की वीडियो पसंद आए तो बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, और अभी तक ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करना, अच्छा सा कमेंट करना, क्योंकि इससे हमें मिलता है मोटिवेशन। और इसी के साथ मैं रोज़ नई नई वीडियो लेके आती हूँ, उनको देखे मेरी और वीडियो को जाके चेक करें। तो आज के बस इतना ही।